आरएलपी नेता और खिंवसर विधायक हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा अचानक बढ़ाए जाने को लेकर सियासत का बाजार गर्म है। राजनीतिक गलियारों में इसके मायने ढूंढे जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले क्या बीजेपी राजस्थान में कोई बड़ा गठबंधन करने जा रही है? ये सवाल बार बार सामने आ रहा है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के एक बयान से इसे लेकर सियासी चर्चाएं तेज हो गई है। जब सीपी जोशी से पूछा गया कि कई नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्या लोकसभा चुनाव से पहले दूसरी पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं? इस पर उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले भी कई नेता ब्यूरोक्रेट बीजेपी में शामिल होना चाहते थे और अब भी कई लोग हमारे संपर्क में हैं। बता दें, आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा एकाएक बढ़ा दी गई। हनुमान बेनीवाल के घर क्यूआरटी कमांडो को तैनात कर दिया गया था। इसके पीछे का कारण इंटेलिजेंस इनपुट बताया गया, लेकिन एकाएक हुए इस सियासी घटनाक्रम ने राजस्थान में सियासी चर्चाओं के बाजार को गर्मा दिया। मिली जानकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी हनुमान बेनीवाल के संपर्क में थी, लेकिन दोनों के बीच गठबंधन नहीं हुआ। हालांकि इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने हनुमान बेनीवाल के साथ अलायंस किया था। बीजेपी ने नागौर की सीट को हनुमान बेनीवाल के लिए छोड़ा था। हनुमान की पार्टी आरएलपी ने सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ा और 6.5 लाख से ज्यादा वोट लिए। महज एक सीट पर चुनाव लड़कर भी हनुमान को कुल वोटों में से 2.1% वोट मिले थे। विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल भले ही एक सीट जीत पाए हों, लेकिन वोटों के लिहाज से भाजपा और कांग्रेस के बाद वो तीसरे नंबर पर रहे। बीएसपी, सीपीएम, आप जैसी राष्ट्रीय पार्टियां भी आरएलपी से बहुत पीछे रह गईं। हनुमान बेनीवाल की पार्टी को विधानसभा चुनाव में 9,46,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि सीपीएम को 3,82,000 और बीएसपी को 7,21,000 और आपको 1,45,000 वोट ही मिल पाए। हालांकि हनुमान के वोट सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाए, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिहाज से वो एक बड़ा फैक्टर है। कम से कम 3 सीटों पर उनका सीधा असर है। हनुमान बेनीवाल और बीजेपी की तरफ से अभी तक गठबंधन को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन भाजपा अच्छी तरह जानती है कि बेनीवाल कई सीटों पर समीकरण बदल सकता है।